आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरीके से मटेरियल इशू टू पार्टी वाली मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करते हैं। मटेरियल इशू टू टॉपिक को किस तरीके से कवर कर। देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है मटेरियल इशू टू पार्टी वाला, इस टॉपिक में एक्चुअल में होता क्या है, जो ओनर होता है, जो किसी से परचेज करता है, उसको डायरेक्ट माल इशू करता है और कहता है कि आप माल बना के ले आओ। कोई मैन्युफैक्चर है, कोई माल खरीदता है और कहता है कि ये माल है, आप उठाओ और ले जाओ, बना के लाओ। तो हमने माल उठाया, फिर उसको इशू करा और बाद में बना के लिया, तो बोलते हैं मटेरियल इशू टू पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इसको लास्ट आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने किस तरीके से परचेज करा। परचेज करते वक्त मैंने कॉमन कॉन्सेप्ट यूज़ करा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने परचेज करा। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन के अंदर आया, परचेज के अंदर ऐड पे आया। जैसे ही मैं परचेज पे आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने परचेज करा तो मैंने ये आइटम परचेज कर रखी और मैंने इन पार्टियों से परचेज करा है। ठीक है, तो ये मेरी हमारी कंपनी का नाम था, जिस कंपनी का नाम क्या था, होलानी फैब्रिक। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एड्रेस और टिन नंबर भी दे रखे थे। उसके बाद मैं जैसे ही आगे गया तो यहाँ पर मैंने इससे परचेज किया। देखिए, परचेज तो बिल्कुल कॉमन था जैसे आप लोग परचेज करते हैं। बस आपको एक हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी बिल के अंदर किसी बिल के अंदर आपकी कंपनी का नाम नीचे है तो वो क्या होती है, हमारी परचेज होती है। कॉमन सी चीज़ें आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। बाकी नॉर्मल जैसी परचेज थी वैसी सारी परचेज में यहाँ पर करता गया और यहाँ पर रेट और मीटर भी यहाँ पर दे रखा था। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को शायद परचेज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परचेज तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। परचेज तो आपका 70% हो जाए। अब बात आता है कि परचेज के बाद हम किस तरीके से आगे करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये सब कवर कर लिया था। ठीक है, ये हमारी परचेज हो गई। अब इसके बाद उसने क्या करा, पार्टी को मटेरियल इशू कर दिया। क्या कर दिया, पार्टी को मटेरियल इशू कर दिया। तो मटेरियल जब हमने इशू करा तो उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ता है कि परचेज तो आप लोग कर लेंगे, हम आएंगे मटेरियल इशू टू पार्टी में। लेकिन हम मटेरियल इशू टू पार्टी पे तो आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है या एक कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। सर वो कैसे करते हैं, उसके लिए आप कन्फिग्रेशन के अंदर आओगे, फीचर ऑप्शन के अंदर आओगे, इन्वेंट्री के अंदर जाओगे और आपको यहाँ से मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है अनेबल जॉब वर्क। क्या मिलेगा, अनेबल जॉब वर्क। अनेबल जॉब वर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक टॉपिक लिख के आएगा जिस पे लिखा होगा जॉब वर्क एंट्री कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला टॉपिक है अनेबल जॉब वर्क आउटसाइड पार्टी। अब इसमें किसको मुझे मेंटेन करके चलना है, बाहर वाले लोगों को। घर वाले लोगों को तो मेंटेन नहीं करना, जो आउटसाइडर होते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, आउटसाइड पार्टी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को। अब ये लिखा है अर्जेस जॉब वर्क एंड इन परचेज वाउचर। जो माल मैं उसे दूंगा और जो मैंने माल परचेज करा उसको बीच में क्या कर दे, वो अर्जेस कर दे। सपोज 100 पीस खरीदी, 50 इशू कर दो, रिमेनिंग कितनी लिखा है, 50। अगर इस टॉपिक से हटा देंगे तो वो अर्जेस क्वांटिटी नहीं करेगा, तो आपको इसको करना ही करना। और यहाँ पे एक टॉपिक ही लिखा है अनेबल जॉब वर्क इन हाउस। इन हाउस का मतलब क्या है, जो खुद घर में बने, लेकिन घर वाला काम तो हमें करना नहीं है तो वो छोड़ दें। यहाँ पे लिखा था शो पेंडिंग क्वांटिटी टिल वाउचर डेट। कब तक की क्वांटिटी पेंडिंग दिखानी है, जब तक वो हम एंट्री कर रहे हैं उस वाउचर डेट की सारी मुझे क्या लिखा है, पेंडिंग लिखा है। और यहाँ पर लिखा है ट्रैक फिनिश गुड रिसीवेबल या इशूएबल, तो हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे। इसमें एक नया टॉपिक आया BG 17 में, मेंटेन पैरामीटराइज वाइज डिटेल विद कंज्यूम गुड। बट ये टॉपिक हमने पैरामीटर का यूज़ नहीं किया तो इसलिए टॉपिक नहीं, बहुत यूजेबल टॉपिक है अभी तक। अब यहाँ पर लिखा है मेंटेन जॉब आईडी। क्या लिखा है, मेंटेन जॉब आईडी। हमें क्या करना है, जॉब आईडी को मेंटेन भी करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आईडी डुप्लीकेट हो तो उसको क्या करो, डू नॉट अलाउ करो और इस टॉपिक को यहाँ पर सेव कर दो। ठीक है, और नीचे एक टॉपिक भी दिखा रखा है मेंटेन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपका वेस्टेज हो रहा है तो आप इसमें क्या कर दीजिए, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है। और यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं रिफ्लेक्ट जॉब वर्क स्टॉक ट्रांसफर इन बैलेंस शीट, कि किस नाम से बैलेंस शीट में ये रिफ्लेक्ट हो, तो आप यहाँ से नाम भी दे सकते हैं। क्लियर है। तो हाँ, मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया।
क्लियर, और ये हमारा सेव हो। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। सर क्या मिस्टेक कर दी? मिस्टेक ये कर दी हमने कि हमें एक टॉपिक और एनेबल करना है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्योर इन्वेंट्री वाउचर। क्या टॉपिक का नाम है? अकाउंटिंग इन्वेंट्री प्योर वाउचर। तीनों टॉपिक पे क्लिक करना कंपलसरी है। क्या है? तीनों पे टिक करना कंपलसरी है। सर इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट कुल मिला के ये कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को माल बनाने को देंगे, क्या करेंगे? किसी एम्प्लॉय को माल बनाने को देंगे, जो उसकी पैसा देंगे उस वाउचर में, ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में पोस्ट हो जाए। अगर इस टॉपिक को डिसेबल कर देते तो ऐसा नहीं होता। तो हमें इसको हमेशा अनेबल यहाँ पर रखना है और इसको यहाँ से हम लोग सेव करेंगे। हमारा सेव हो। क्लियर है? उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? उसके बाद हम आएंगे ट्रांजैक्शन में, और कहाँ पर? मटेरियल इशू टू पार्टी। कहाँ जाएंगे? मटेरियल इशू टू पार्टी में आएंगे। यहाँ पर ऐड पे आएंगे। क्लियर है? और यहाँ पूछेगा कब करना है। तो देखो यहाँ तारीख दे रखी है कि आपको कब करना है। 15 तारीख को। यहाँ पर क्या करेंगे हम? डेट में कितनी लिख देंगे? 15 तारीख। और वाउचर नंबर। अभी यहाँ किस लिए कर रहे हैं? तो हमने बोला इशू फॉर जॉब वर्क। किस लिए कर रहे हैं भाई? हम लोग इशू कर रहे हैं जॉब वर्क के लिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब यहाँ लिखा था पार्टी। किस पार्टी को कर रहे हैं? इसी पार्टी को तो कर रहे होंगे। तो किसको कर रहे हैं यहाँ पर? हमने बोला, ठीक है, किसको कर रहे हैं? अंसारी ब्रदर्स को कर रहे हैं। हम यहाँ पर F3 करके इनका नाम बनाए। बट इससे पहले हमने किसी और को इशू भी करा था। किसको इशू करा था हमने? थोड़ा और आगे आ गए हम लोग ज़्यादा। वीनस। हमने सबसे पहले जो माल इशू करा था वो विनायक को 14 तारीख को। तो हमें यहाँ पर जाके सब चेंज करना पड़ेगा। और किसको करा है? विनायक को। तो यहाँ पर F3 करके हम लोग किसका अकाउंट बना लेंगे? विनायक इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर। अब से सन्ड्री क्रेडिटर तो हम परचेज वालों के लिए डाल दें। इसमें क्यों डालते हैं भाई? कॉमन सी बात है, जो काम करेगा उसको पैसा देना होगा। पैसा देना हो तो किस अकाउंट में जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स के। और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी उस पार्टी की, सारी फिलअप करके चलना, एक एक स्टेप। कोई भी स्टेप। हाँ बिल्कुल। और इसको भी आपको यहाँ डालेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम मेन स्टोर। ये हो गया। इसके पूछा कि आईडी क्या है, कि आप माल कब दे रहे हो। तो हमने बोला कब दे रहे हैं इसको? VI मतलब पार्टी की आईडी नेम विनायक इंडस्ट्री / तारीख / वाउचर नंबर। ये आईडी की आज माल इसको दे रहे हैं। कब आपको डिलीवरी होगा ये माल, कब लेना है आपको इसको? तो आप यहाँ से आप डाल सकते हो कि मुझे 25 साल को माल लेना है। क्लियर है? और उसके बाद कोई ट्रांसपोर्ट से माल भेज रहे हो, यहाँ पर कुछ बोला उसने, कह रहा है स्टेशन गया है दिल्ली और कैसे ले गया माल? बाय हैंड ले गया। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। क्या क्या माल हमने इसको इश्यू करा? तो हमने क्या दे दिया यहाँ से? क्लॉथ दिया। हम क्या लिख देंगे यहाँ से? क्लॉथ। सर कितनी मीटर? 10,000 तो मेरे पास दिया कितना? 2,000। तो यहाँ कितना डाल देंगे हम लोग? 2,000। फिर सर क्या दिया? क्या? अस्तर। तो यहाँ पर कितना डाल देंगे? अस्तर। कितना? 2,000। फिर सर दिया क्या आपने? अस्तर के बाद बटन। तो यहाँ क्या डाल देंगे? बटन। कौन सा वाला? गोल्डन। कितना? 5,000। फिर हमने दिया क्या? हमने बटन दिया ब्लैक वाला। कितना? 10,000। देखिए पड़ा नीचे मेरे पास 1 लाख, दिया कितना? 10। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 9,000। फिर क्या दिया हमने? चैन। चैन कितनी दी भाई? 1,000। चैन के बाद हमने क्या दी भाई? पन्नी दी। फिर कितनी दी हमने? 10,000। तो यहाँ पर 10,000 आते हैं। उसके बाद हमने क्या दिया? रिपीट। यहाँ क्या डाल देंगे? रिपीट। कितनी? 10,000। तो 10,000। टोटल कितने माल इशू हुआ? टोटल हमने PC। यहाँ उसने बोला है कि रिपीट, एक रिपीट इज इक्वल टू कितना? 100 पीस। मतलब एक रिपीट में कितने आपके? 100 पीस। लेकिन जो हमने एंट्री करी थी उसमें रिपीट को डाला था, एक रिपीट इज इक्वल टू 20 पीस। कितना? 20 पीस। तो इसने गलत लिख दिया। इसका मतलब कितना हो गया? 20। तो हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? अगर एक पीस में 20 पीस है, एक पीस में, एक पैकेट में 20 पीस, तो 10,000 में कितना हो जाएगा आपका? कितना? 5,000 रुपये।
तो हम कितना कर देंगे यहाँ से 500 हो जाएगा, 500 पैकेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 पैकेट। 500 इंटू 2000 20 तो कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 500 तो कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा। क्लियर है। अलग कैसे कर मैंने जब हमने परचेज कर तो हमने बोला एक पैकेट बराबर है 20 पीस का, और यहाँ पर इसने गलती से बोल दिया रिपीट एक पैकेट बराबर कितना 100 पीस। तो हम ये मानेंगे एक पैकेट इज इक्वल टू 20 पीस। 500 लिया है भाई, 500 पैकेट इंटू 20 कितना होता है 500 का 1 0 दोगे तो 5000 हो जाएगा, और इंटू 2 कर दो कितना अल्टरनेट यूनिट में पीस है। आप देखो एंटर मारोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कितना पीस 10,000 पीस। ठीक है। अब ये अल्टरनेट टॉपिक अनेबल कहाँ से हुआ था, देखिए कंट्रोल F फीचर ऑप्शन और इन्वेंटरी। यहाँ पर टॉपिक का नाम था अल्टरनेट यूनिट प्राइस। होता क्या जब आपके पास ना माल यूनिट में, जैसे बॉक्स आए, एक बॉक्स में 25 पीस है, तब आप इस टॉपिक की मदद लें। या मैंने बोला मेरे पास एक बोरी आती है उसमें अंदर 50 पीस है, कौन सा लूँगा मैं अल्टरनेट यूनिट वाला। कौन सा लूँगा टॉपिक अल्टरनेट यूनिट। तो इसको आप डायरेक्ट सेव कर दिए, आपका सेव हो। उसके बाद मैंने किसको माल इशू करा भाई, उसके बाद मैंने वीनस ट्रेडर, कब 14 तारीख को। तो मैं यहाँ पर करूँगा वीनस को माल इशू करा है, यहाँ पर तारीख लिखूँगा वीनस ट्रेडर, और ग्रुप में क्या ले लूँगा ऑलरेडी बना हुआ, तो यहाँ पर क्या डाल दूँगा वीनस। ग्रुप ID 2 आ गई, और ID ऐसे नहीं डालेंगे, कैसे डालेंगे VT/date/। देखिए मैंने तो अपने हिसाब से डाला, आपका जो चलता है वो वही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, यानी जो मैंने बता दिया आप उसको ही फॉलो करते जाएंगे। हाँ आप जिसके यहाँ वर्किंग करने जाएंगे वो बताएगा कि ID डालना है। उसके हमने क्या दिया इसमें क्लोथ, यहाँ पर कितना लिख देंगे क्लोथ कितना 10,000 तो 1000। क्लोथ के बाद हमने क्या दिया अस्तर, तो यहाँ पर कितना डाल देंगे अस्तर कितना 1000। अस्तर के बाद हमने क्या दिया है बटन, तो बटन डाल देंगे कितना 50,000 तो 50,000 डाल दें। फिर क्या दिया हमने चैन, तो यहाँ पर चैन कितनी दी है भाई 10,000, तो यहाँ पर 10,000। चैन के बाद हमने क्या दिया है पन्नी, यहाँ पर पन्नी डालें कितनी 10,000। फिर क्या दिया हमने रिपीट, तो यहाँ पर हम रिपीट डाल दें कितना 10,000। 10,000 का मतलब 500 पैकेट। क्लियर है। और इसको हमने सेव कर दिया। क्लियर। अभी बोलता है स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, चैन का स्टॉक नेगेटिव जा रहा है। चैन पड़ा कितना मेरे पास स्टॉक में 9, दे कितना रहा हूँ नेगेटिव जाएगा। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आगे आइए, अब ऐसे ही हमने किसको इशू करा माल कमल ट्रेडर को। क्लियर है। कब करा है 15 तारीख को, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 15 तारीख इशू फॉर जॉब वर्क, और यहाँ से क्या ले लेंगे कमल। ग्रुप में सैंडी लेटेस्ट, और इसको सेव कर। यहाँ क्या लेंगे ID डालेंगे KT/15/22। और यहाँ पर क्या क्या इशू करा है, इसको हमने इशू करा है 100% पॉलिस्टर फैब्रिक कितना 1000, कोई ज़रूरत नहीं आप डाल देना। फिर अस्तर कितना 1000। फिर बटन कौन सा ब्लैक, कौन सा वाला 2000, तो यहाँ पर 2000। उसके बाद क्या चीज़ है चैन, तो चैन डाल दी कितना 5000। फिर क्या डाला है पन्नी, तो यहाँ पर पन्नी कितनी 10,000। और बस इसको अब यहाँ से सेव कर दी। अब स्टॉक चैन का नेगेटिव जा रहा है, रीज़न पता है ना क्या रीज़न है। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या खरीदा है अंसारी ब्रदर को माल इशू करा। तो कब करा इशू 15 तारीख को। यहाँ पर क्या लिख देंगे अंसारी, नहीं बना तो हफ्ते करके बनाएंगे। और ग्रुप में संडी ग्रेड, इसको नो करेंगे और F2 से ID क्या बनेगी BAB4। फिर क्या इशू करा हमने इसको भाई जोरा 3/3 कितना
1500, तो यहाँ पर 1500। फिर क्या इशू करा, अस्तर तो अस्तर, कितना 1000 तो 1000। अस्तर के बाद हमने क्या करा इशू, बटन तो बटन, कितना ब्लैक, कितना वाला 19.50। फिर क्या हमने इशू करा है चैन, तो इसमें क्या आइटम नेगेटिव जाएगी हमारी, कितनी 5500। अब कितनी 5, तो ये अब जो कितनी 10,000। अब देखो जैसे ही मैं सेव करूँगा, क्या करूँगा, सेव करूँगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाए। क्यों आया चैन नेगेटिव, और इसको आप यहाँ से सेव करें, आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये माल बना के ले आया, क्या करके ले आया, बना के। अब देखिए इस पार्टी का नाम इश्यू ऊपर आ गया, क्या लिख के आ गया, विनायक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका नाम ऊपर आ गया और हमारा नाम नीचे आ गया। और इसने मटेरियल इशू क्यों लिखा, क्योंकि अब ये मटेरियल इशू कर रहा है। जब वो इशू करेगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसीव। अपोजिट होता है, जब मैंने उसको इशू किया तो उसके लिए क्या हो गया, रिसीव। तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे, उसके लिए यहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे, मटेरियल रिसीव पे आएंगे। क्लियर है। और कब, हमें 18 तारीख को बना के लाए, यहाँ पर कितना लिख देंगे 18 तारीख। वाउचर नंबर कोई है तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ करेंगे रिसीव आफ्टर जॉब। हम रिसीव कब कर रहे हैं उस पार्टी से, जब उसने काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या चीज़ है इसमें, वो बना के, कौन है, विनायक, कौन है, विनायक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज़ है, वो नई आइटम बना के लाया जिसका नाम है शर्ट नेरो HF हाफ स्लीव, ठीक है। अब इसको कन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं कि एक आइटम को कंज्यूम करो दूसरी आइटम को बनाओ। अगर आपसे कोई पूछता है आपको कन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग वाले, तो आप बोलोगे मटेरियल इशू और रिसीव। अब यहाँ पर एक नई आइटम बनाएंगे F3 का, क्या बन के बनाएंगे, एक आइटम F3 करके बनाएंगे। और आइटम का हमने नाम डाल दिया क्या, शर्ट नैरो HS। और इसको किस में डाल देंगे, ऑलरेडी इस नाम की आइटम बनी है तो उसके आगे हम क्या डाल देंगे, डॉट डेट, ठीक है। और क्या लिख देंगे इसको, फिनिश गुड। ये पार्ट किसका है, फिनिश गुड। और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, और इसको सेव कर देंगे। कितनी पीस बना के लाया भाई वो, 180, तो कितने डाल देंगे 100। और इंटर मारेंगे तो यहाँ पर एक आपका पॉपअप खुल गया है, क्या खुल गया आएगा, पॉपअप, जिसमें जितना माल हमने इसको इशू करा होगा उसकी तरह की यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट दिख जाएगी। उसने बोला क्लॉथ, इसने बोला कि एक पीस में कितने मीटर कपड़ा लगा, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। तो एक हाँ, अब ये अगर हमने दिया 2000 था, लेकिन लगाया उसने कितना, उसने बोला एक पीस इज इक्वल टू 1.40 सेंटीमीटर, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो कितना लगेगा आपका, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। हाँ क्लियर है। लेकिन पीस कितनी बना के लाया, तो मुझे 180 को इंटू कितने से करना पड़ेगा, 1.0। क्लियर है, क्या लिखा आप कहते 1.0 नहीं, क्लियर है। तो उसके बाद अस्तर, अस्तर क्या बोला उसने, एक पीस में कितने सेंटीमीटर लग रहा है अस्तर, तो एक मीटर का कितना, 1 मीटर कितना होता है, इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितनी पीस बनेगी 1 मीटर में, 5 पीस। तो अब कितना, अब इसको 200, एक पीस कितनी बनाई उसने 180, डिवाइड कितने से कर देंगे 5 से, तो कितने मीटर लगेगा टोटल 36 मीटर। अब डिवाइड क्यों करा, क्योंकि एक चीज़ 5 लोगों में बट रही है, तो 180 लोगों में कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितनी पड़ेगी 36 मीटर की। क्लियर। उसके बाद क्या चीज़ है, उसने बोला एक पीस में 8 बटन लग रहे हैं, तो एक पीस इजिकल टू 8, तो 8 इजिकल टू 180, तो कितना, ठीक है। लेकिन गोल्ड उसने गलती कर दी हमने, पता देखो क्या लिखा है, एक पीस में 8 बटन ब्लैक वाइट, लिए कौन सा मैंने, गोल्डन, तो गलत, इसको 0 करो और यहाँ कितना कर दो। अब इसको ये जरूरत नहीं, तो आप इसको F9 करके हटा दो, कितना 1406। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब एक 20 सेंटीमीटर
180 को क्यों करेंगे भाई? अगर मैं 180 इंटू 0.20 करूँगा तो पता है आपको क्या होगा? डिवाइड होगा ना, 36 डिवाइड होगा ना, क्योंकि एक जगह एक चीज़ 5 सही है, उसने सही कहा। सही कहा है। पता है ये चीज़ मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन नहीं करोगे फिर, इसलिए सिंपल तरीका है कि पहले एक आपको पता होना चाहिए उसका कन्वर्टर क्या है। आप 1 किलो इजिकल टू 1000 ग्राम है, इजिकल टू पता सभी को 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाएंगे तो उसके बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप लोग कर सकते हैं। अब रिपीट उसने कुछ बोला है, रिपीट का नहीं बोला, जिसका लिए नहीं बोलेगा उसके लिए क्या करोगे आप? F9 से हटा दो। और चेन का क्या बोला है? चेन का भी उसने कुछ नहीं बोला यहाँ पर। अरे यार चलो, पन्नी का क्या बोला? एक पीस में कितनी लगनी है? 2। तो पीस कितनी बनी है? 100। तो कितना हो जाएगा? 360। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? रिपीट कितना? एक पीस में 100 रिपीट लग रही है। कितनी लग रही है एक पीस में? 100 रिपीट। एक पीस में 100 रिपीट और एक पीस में 100 रिपीट। 100 रिपीट हो गए, मतलब कितने पैकेट लग रहे हैं एक पीस में? 5 पैकेट। एक पैकेट इज इक्वल टू कितना था? 20 पीस का था ना। तो कितने पैकेट लगे टोटल? 5। तो 180 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर? 180 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा आपका? 900 पैकेट। कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें? 900। क्लियर है? लेकिन दिया कितना था उसको? पेंडिंग क्वांटिटी में देखिए 500 दिया था। कितना दिया था? 500 दिया था। बाकी उसके बाद जो भी होगा वो रिमेनिंग हो जाएगा। रिमेनिंग मतलब वो अपनी तरफ से लगाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको वेस्टेज देंगे तो आप बोल सकते हो कि कपड़े में 2 मीटर वेस्टेज आई है, उसकी एवरेज भी निकल जाएगी। क्लियर है? वाला एक बार और समझा दो। मैं हमारी जो रिपीट आती है वो पैकेट में आती है और एक पैकेट बराबर होता है। जो करने वो किया था आपने, वेस्टेज वाला किया था। हमारा जो रिपीट आती है वो एक पैकेट बराबर होता है 20 पैकेट, 20 पीस। 20 पीस में तो उसने बोला कि एक पीस में 100 पीस लग रही है। कितनी लग रही है? 100 पीस रिपीट लग रही है। तो एक पैकेट 20 हो गया, 2 पैकेट 40 हो गया, 3 पैकेट 60 हो गया और 4 पीस 80 हो गया और 5 पीस 100 हो गया। तो मेरा मतलब ये हो गया एक पीस इज इक्वल टू 5 पैकेट 180 इंटू 5। तो कितना जाएगा आपका? 900। और इसको आप F2 करो तो यहाँ बोलेगा पेंडिंग क्वान्टिटी इज लेस देन एडजस्ट क्वांटिटी। जो आपकी पेंडिंग क्वांटिटी वो एडजस्ट क्वांटिटी से ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ये ऐसा किसके अंदर हुआ है? रिपीट के अंदर। रिपीट तो दी थी 500 लेकिन एडजस्ट कितनी करी उसने? तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? टोटल कितना लग गया आपका? एक पीस की कॉस्टिंग आई। कितनी कॉस्टिंग आ गई? 74.40। और यहाँ पर F3 करके एक अकाउंट बनाएंगे जॉब वर्क। अब उसने बोला कि इसने जो काम करा उसकी जॉब वर्क चार्ज देने कितना पर पीस? 92.50 पर पीस। तो पीस कितनी बना के लाया हो भाई? 180। तो हमें यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा जॉब वर्क के नाम से। किसके लिखे? जॉब वर्क। तो F3 से बनाएंगे जॉब वर्क फॉर मटेरियल रिसीव। ठीक है? या आप ये लिख दीजिए या आप शॉर्ट फॉर्म में डाल दीजिए MMR, या आप डाल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज भी। क्लियर है? उसके बाद अब इसको बिल में जोड़ने तो क्या करेंगे हम लोग? एडिटिव करेंगे और यहाँ क्या कर देंगे? अदर। क्लियर? और यहाँ पे टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम होता है इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन मटेरियल। कि मतलब जो भी पैसा दूं वो किसका कर दो? कॉस्ट में जोड़ दो। और उस टॉपिक को यस कीजिए और यहाँ से टॉपिक को यस कर। अब जैसे नीचे करोगे तो आएगा आउटसाइड। क्या लिखा है? स्पेसिफाई अकाउंट है कि जो पार्टी का नाम डालो उस पार्टी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए। और यहाँ पर F3 से एक अकाउंट बनाएंगे। किस नाम से? जॉब वर्क। किस नाम से? जॉब वर्क। कि जो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो किस नाम से ट्रांसफर होना चाहिए? तो यहाँ पर लेंगे एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्या ले लेंगे? एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्या लेंगे? एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारे वो खर्चे होते हैं जो बैलेंस शीट में
ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं? बैलेंस शीट में ट्रेडिंग, और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, हाँ इस टॉपिक को यस करेंगे और इस टॉपिक, बस ये सोच लीजिए ये चीज़ें कराएंगे, यही चीज़ें आपको करनी, कोई एक्स्ट्रा नहीं करनी। और यहाँ पर करेंगे पर मेन क्वांटिटी, कि जितना माल बनाएगा उसको उतने के पैसे देंगे, एक्स्ट्रा के पैसे नहीं देंगे। उसको यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे। सेव हो गया। कितनी क्वांटिटी? 92.5, तो उसकी मेहनत के पैसे कितने हो गए? 16,650 रुपये। तो कितने हो गए? 16,650। तो अब यहाँ पर आएंगे और उसको यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सेव करेंगे, तो हमारा ये सेव हो जाए। सेव हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर किसको? अंसारी ब्रदर्स ने हमें माल बना के दे दिया। किसने दे दिया हमें? अंसारी ब्रदर्स ने दे दिया। क्लियर? क्या आइटम बना के लाया ये? शर्ट नैरो फुल स्लीव, और कितनी? ये आईडी और आपका ये। क्लियर है? और यहाँ पर हम डाल देंगे तारीख कितनी है? तारीख है 19, तो 19 तारीख। वाउचर नंबर कितना? वाउचर नंबर 2। और यहाँ करेंगे रिसीव आफ्टर जॉबर। क्या ले लेंगे? रिसीव आफ्टर जॉबर। क्लियर? कौन बना के लाया माल? तो यहाँ पर किसका नाम ले लेंगे? अंसारी ब्रदर्स। और क्या आइटम बना के लाया भाई? आइटम बना के लाया शर्ट नैरो फुल स्लीव। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक आइटम बनाएंगे। देखो शर्ट नैरो फुल स्लीव किस में आएगी हमारे पास? ये फिनिश गुड का पार्ट है। किसका पार्ट है? और फिनिश गुड किस में जाता है? पीस। हमें यहाँ पर प्राइस डालना है किसी का? नहीं। क्यों नहीं डालेंगे भाई प्राइस? क्योंकि कॉस्टिंग निकालनी। अभी लास्ट वाली में एक छोटी सी मिस्टेक करी मैंने। क्या सर मिस्टेक क्या कर दिया आपने? मैंने आपको कॉस्टिंग नहीं बताई कि कॉस्टिंग कैसे आई। हमारा ये माल तो तैयार हो गया, क्या कॉस्टिंग बना बताई मैंने? कॉस्टिंग निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कॉस्टिंग इज इक्वल टू होता है आपका, इन दोनों खर्चों को जोड़ दो, दिस प्लस दिस, तो टोटल आपका कॉस्टिंग आ जाएगा। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 60.6। क्लियर है? और इसको से सर एक तरीका तो कॉस्टिंग निकालने का ही होता है, दूसरा तरीका क्या होता है? तो कॉस्टिंग, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? टोटल अमाउंट को क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। सर किससे डिवाइड करना है? टोटल क्वांटिटी से। तो आपका एक पीस का प्राइस आएगा 30। सर टोटल अमाउंट कौन सा होता है? ये होता है, ये नहीं होता। कौन सा टोटल अमाउंट होता है? आपका ये होता है। और यहाँ पर कितना? 049.60 डिवाइड बाई 180, तो कितना आ जाएगा आपका भाई? 166.5। ये आपकी एक पीस की कॉस्टिंग आ गई। क्लियर है? इसको और आप सेव कर दें। क्लियर है? ऐसे यहाँ देखते हैं। क्लियर है? कितनी पीस बना के लाए? ये 200 पीस। तो कितना डाल देंगे यहाँ से? 200। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ कंज्यूम करी? तो उसने बोला कि जो जोरा 3x3 थी उसमें एक पीस में कितने मीटर लग रहा है? 90 सेंटीमीटर। तो कितना डाल देंगे यहाँ पर? F10 90 सेंटी इंटू कितना? 200। तो कितना पीस लग गया? 180 मीटर। एक मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। तो एक पीस में कितना लग रहा है? 90 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर शॉर्ट हो रहा है 1 मीटर। तो टोटल कितने मीटर लगेगा आपका? 180। उसके बाद अस्तर आ गया। अस्तर कितना है? एक पीस में 20 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका? अब एक मीटर में कितनी पीस बनेगी? आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें? लाउडली बोलेंगे एक साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई होगा ना? वो 20 सेंटीमीटर में बनना है, तो 5 पीस बनेंगे एक मीटर में। तो 1 मीटर को डिवाइड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो सॉरी डिवाइड कर दो, डिवाइड होगा। तो
20 सेंटीमीटर है एक पीस में, तो 2 पीस में कितना हुआ 40, 3 में 60, 4 में 80 और 1 मीटर में 100। 5 पीस बनी, अगर 5 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितने लगेगा आपका, कितना लगेगा 50। तो यहाँ पर 50 आ गया। 50 क्यों लगेगा भाई, 40 लगेगा ना। आपकी कैलकुलेशन गलत है तो आप मेरी भी कैलकुलेशन गलत करवाओगे भाई। देख लीजिए सर, 200 डिवाइड बाई 5 कितना आता है 40, बराबर होता है क्या 50 के। अब ब्लैक बटन बोला एक पीस में 4 बटन लगे, इसमें क्या होगा आप लोगों का, आप बताएंगे क्या होगा इसके अंदर। एक पीस में 4 बटन लग रहे हैं, जिससे पूछा वही बताएगा कितने लगे। एक पीस में 4 बटन लगे। हाँ, तो टोटल कितने मीटर लगेगा। एक पीस में 4 बटन लगे हैं। हाँ, 200 पीस में कितना लगेगा। 4000। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़े अंकुर, आप बता। एक पीस में 4 पीस, एक पीस में 4 बटन लगे हैं, टोटल कितने लगेंगे कितने हैं? 200। 400। इनटू क्यों कर रहे हो टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। यार, कैलकुलेशन आपके सामने रखी हुई है, कॉपी सारी रखी हुई है। इनटू क्यों कर रहे हो, इनटू कब करते हैं। तो नहीं करेंगे। इंटू वाले कितने हैं इसमें, इंटू वाले और कोई नहीं है कि इंटू करेंगे डिवाइड करेंगे इसमें। इंटू करेंगे भैया। अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड कैसे करेंगे, एक पीस में 4 बटन है तो 200 पीस में 800 ही होगा। इंटू ही होगा यार। तो होगा 200 का 800। अब आगे चैन एक पीस में एक चैन लग रही है तो कितनी लगेगी चैन, ये तो बता दो भाई। हैं? अब यहाँ पर एक पीस में 4 पन्नी लग रही है, अब कितनी लगेगी भाई टोटल। एक पीस में 4 4 पन्नी लगी है। हाँ। 200 पीस में कितनी पन्नी लगेगी 800। अच्छा। कितना आएगा, क्लियर है। और इसको यहाँ से हम लोगों ने सेव, तो कितनी कॉस्टिंग आ गई 19 रुपये 80। और यहाँ जाके क्या लिख देंगे, जॉब वर्क और मटेरियल। कितने ले रहा है भाई एक पीस का 75 रुपये, तो कितना डाल देंगे 75। देखो जैसे आपने 75 डाला ना, तो दिस इंटू दिस, तो वैल्यू इज इक्वल टू दिस। पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हो गया 15,000। आप इसको सेव करोगे, ऑल्ट प्लस ऐसे लेजर देखोगे तो आपका अंसारी ब्रदर्स के लेजर में पैसा कितना ट्रांसफर हो गया होगा 15। जहाँ CR वर्ड आता है तो उसका मतलब आपको हमें पैसा देना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी तरीके की आ गया समझ में, कोई दिक्कत। हाँ, अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आज आपने देखा कि आप किस तरीके से मटेरियल इशू कर सकते हो, मटेरियल एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसकी रिपोर्टें कैसे निकालते हैं, कैसे कस्टम कॉलम बनाते हैं, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है।